हरियाणा विधानसभा एवं हरियाणा राजभवन में मनाया गया हरियाली तीज का त्योहार। सेक्टर 42 झील में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा क्लीन एवं ग्रीन जागरूकता अभियान आयोजित। हरियाणा राजभवन में भी शाम हरियाली तीज का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रदेश वासियों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस पावन अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो हमें अपनी परंपराओं से जोड़ता है। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद राज्य गीत की सामूहिक प्रस्तुति पेश की गई। सावन की रुत आई जैसे लोकप्रिय हरियाणवी गीतों और पंजाबी लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजभवन परिसर को रंग बिरंगे रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा। तीज पर महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक झूलों की भी व्यवस्था की गई, जबकि मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल उत्सव में खास आकर्षण रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों ने भी कार्यक्रम के स्वाद को दोगुना किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दलों ने अपने लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी। इस प्रस्तुतियों में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। कलाकारों की इस शानदार प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर राज्यपाल ने कला एवं सांस्कृतिक विभाग और कलाकारों को प्रोत्साहन तौर पर 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधानसभा में पूरे उमंग और उल्लास के साथ तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में हर ओर लोक सांस्कृतिक छटा बिखरी पाई गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की धर्मपत्नी लेखिका रेशमा कल्याण मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इस विशेष आयोजन में महिला विधायकों की पत्नियों सहित विधानसभा की महिला कर्मी और महिला पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल को सावन की मेला थीम पर सजाया गया था, जहां पारंपरिक झूले, मेहंदी, श्रृंगार और लोकगीत के साथ विभिन्न गतिविधियों को रखा गया। कार्यक्रम में सावन गीतों पर आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। तीज पर आधारित कविताओं का पाठ हुआ तथा तीज क्वीन प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महिला विधायकों द्वारा लगाए गए श्रृंगार सामग्री के स्टॉल से महिलाओं ने पारंपरिक सामान खरीदा और सभी प्रतिभागियों को फुलकारी स्टॉल भेंट स्वरूप दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज विधानसभा परिसर में महिला शक्ति की आवाज गूंज रही है। उन्होंने तीज को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व बताया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया कि वे इस अवसर को आत्मिक बल और सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने के संकल्प के रूप में लें और भविष्य से इस योजनाओं को अधिक भव्यता के साथ मनाएं। तीज एक तरह से त्योहारों की शुरुआत होती है। तीज से अन्य सभी त्योहारों की शुरुआत जो होती है, और हर त्योहार हमें कहीं ना कहीं एक संदेश देता है, चाहे वो अच्छाई का है या पर्यावरण को बचाने का है या बुराई को अंत करने का है। तो इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है, ये एक अवसर होते हैं एक संकल्प लेने का कि हम अपने जीवन में अच्छाई अपनाकर और बुराइयों को त्यागें और एक सही दिशा में आगे बढ़ें। और जब सभी समाज इकट्ठे होकर त्योहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं भाईचारा भी बढ़ता है, आपका प्यार भी बढ़ता है और एक अच्छा एक स्वस्थ समाज की जो एक कल्पना है वो भी साकार होता है।
अंबाला में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाली तीज की बधाई देते हुए लाडो सखी योजना का शुभारंभ किया और आंगनबाड़ी केंद्रों को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए डिजिटल वॉल कार्यक्रम की भी घोषणा की। लाडो सखी योजना के तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और उन्हें 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हरियाणा में अलग ही रंग होता है। इस त्योहार पर बहनों का एकत्रित होना खुशी का पल है। यह पर्व हमें मिलकर प्राकृतिक सम्मान करने की शिक्षा देता है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने सभी से पेड़ लगाने की भी अपील की। तीज का ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे अटूट सामाजिक ताने बाने का ये प्रतीक है। मुझे ये खुशी है कि ये पर्व प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव, नारी शक्ति के सम्मान और परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का ये संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों को सींचना होगा। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तीज के अवसर पर प्रकृति का हरा भरा स्वरूप देखने को मिलता है। इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों का सम्मान और बच्चों के लिए अवसर देना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रदेश के लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। हर बेटी को सम्मान, हर माँ को सुरक्षा और हर बच्चे को अवसर देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐतिहासिक अभियान हमारे इस हरियाणा की धरती से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अभियान का आह्वान किया और ऐतिहासिक कदम उठाए गए। इस तरीके से काम हो रहा है कि जो लिंग अनुपात का जो बैलेंस है उसको हमने बहुत हद तक ठीक किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सावन में प्राकृतिक के साथ मानव भी झूम उठता है। सावन में प्राकृतिक अपने यौवन में आ जाती है और हर ओर हरियाली छा जाती है। यह जीवन में उमंग भर देती है और प्रदेश के गांव-गांव में झूला डालकर तीज मनाई जाती है। चारों तरफ ये जो सावन का महीना आता है, इसमें प्रकृति खिल जाती है और जब प्रकृति खिल जाती है तो फिर मानव भी खिलता है। जब प्रकृति नाचती है तो मानव भी नाचता है। चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 42 स्थित झील परिसर में क्लीन एवं ग्रीन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली को बढ़ावा देना है। बिकॉज ऑफ सानू इन्हां तो ग्रीन एनवायरनमेंट मिलता है, देखने नूं सोहना लगता है, प्रेजेंटेशन मिलती है, ऑक्सीजन मेन चीज़ जिहड़ी ऑक्सीजन आपां नूं जिंदा रखती है वो मिलती है। सानू प्लास्टिक वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, ग्रीनरी रखनी चाहिए है, मोर एंड मोर प्लांट्स लगाने चाहिए आ। ये विच कला सरकार नहीं, सानू भी अपना योगदान देना चाहिए कि आप ज़्यादा तो ज़्यादा साफ रख सकी अपने यूथ नू और अपने इन्वायरमेंट नू, आस पास गंदगी ना फैलाइए। चंडीगढ़ हैज़ बीन अ वेरी क्लीन प्लेस, बहुत ही साफ सुथरा सी, पर हुण तब आई डोंट नो जे सिर्फ लेट्स से जे पॉपूलेशन बढ़ गई है तो अपने को रिसोर्सिस भी वध गए ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੇਕਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਬਟ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,
ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों, स्कूल के बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा निगम अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभियान की शुरुआत सुबह 7 बजे सफाई कार्य से हुई, जिसमें झील परिसर की सफाई, कचरा उठाओ, पौधारोपण और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का संदेश दिया गया। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेयर ने बताया कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े और चंडीगढ़ को और अधिक सुंदर और हरा भरा बनाया जा सके। साफ सुथरा पार्क आई थिंक बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए और ओल्ड एज तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो होता है ना कि ट्रीज लगे हुए हैं तो फ्रेश एयर मिल जाती है। जैसे घर पे हम एसीज में रहते हैं 24 घंटे, तो फ्रेश एयर के लिए और थोड़ा है ना मेंटल स्ट्रेस आजकल जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आई थिंक उसके लिए भी हेल्प करता है कि अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर में आए तो आई थिंक उसके लिए पार्क एक सेफ प्लेस होगी, बाउंडेड होगी। अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फैलाएं, गीले और सूखे कचरों का अलग अलग करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इस अवसर पर पर्यावरण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां भी प्रदर्शित की गई और बच्चों द्वारा जागरूकता गीत भी प्रस्तुत किए गए। बहरहाल नगर निगम का ये प्रयास न सिर्फ पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित करता है।